कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए जो और नए पद, यहाँ पर बात हम करेंगे नए पद के लिए, क्योंकि नए पद और 2022 एंड 23 सेशन में सृजन किए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक अभियान चलाकर कहा था कि 2 लाख अभ्यर्थी, यहाँ पर उन्होंने कहा था 2 लाख नए, जो पुराने जितने नंबर ऑफ आते थे, संख्या जितने एडमिशन होते थे, उससे एक्स्ट्रा में 2 लाख और उन्होंने एडमिशन का टारगेट रखा था, जिनमें से लगभग प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1.5 लाख बच्चे की जो एडमिशन हुई है वो ज़्यादा हुई है इस बार साल 2022 और 23 के लिए, 22-23 के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5 लाख अभ्यर्थी अगर एक्स्ट्रा एडमिशन लिए हैं, तो उस हिसाब से शिक्षकों की भी संख्या में वृद्धि हुई है, होगी। जाहिर सी बात है, आपको पता है आरटीई कहती है, आरटीई आपको पता है, अगर आप टीचिंग की तैयारी करते हैं तो आरटीई के बारे में आप आसानी से जानते होंगे। आरटीई कहता है 30 बच्चों में, प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों में एक टीचर होनी चाहिए और अपर प्राथमिक में 35 बच्चों में एक शिक्षक होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ज़्यादा बच्चे, हर साल जितने बच्चे एडमिशन होते थे, उससे 1.5 लाख बच्चे, सरकार का जो अभियान रहा कुछ हद तक सफल रहा, क्योंकि सरकार ने 2 लाख का टारगेट रखा था, लेकिन 2 लाख तो नहीं, लेकिन 1.5 लाख यहाँ पर बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं। कम से कम इसमें से 45% की वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर यह कहा जाएगा कि अब शिक्षक भर्ती के लिए और नए पद सृजन किए जा चुकेंगे। इस संबंध में कुछ अपडेट आई है, वो अपडेट हम आपको बताते हैं। प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्रों को बढ़ाई गई है, लेकिन अहम सवाल ये है कि पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई जो कहता है 30 बच्चे पर हमने यहाँ पर आपसे बात कर चुके हैं, क्योंकि ये भी आपको पहले पता होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो 1.50 लाख यानी 1.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, तो इस हिसाब से उनके शिक्षकों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू अभी तक हुई तो नहीं है, लेकिन जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक स्वीकार किया था, उनके यहाँ जो 51,112 पद अभी खाली हैं। ये 2 साल पहले की सवाल है। अब यहाँ पर बात करेंगे 2 साल पहले और इस साल 2022 और 23 की बात करेंगे, दोनों में कितने फ़र्क हैं। 2 साल में से कितनी संख्या बच्चों की बढ़ी होगी, कितनी सीटें उनके हिसाब से बढ़ी होगी। उसके बाद औसतन उत्तर प्रदेश में 12,000 शिक्षक हर साल सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। 2 साल में 24,000 ऐसे हो गए और लगभग 3 लाख, 2 साल में 3 लाख बच्चे एक्स्ट्रा में आ गए हैं। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग से कम 75,000 सीटें खाली है। कितनी? 75,000 सीटें खाली है। अभी भी राज्य में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड, बीएड, टीईटी, बीटीसी, यूपी टेट बहुत सारे पास करके बैठे हैं, लेकिन उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सिर पे ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से जो 69,000 भर्ती हुई थी, उनके बाद से कोई भी भर्तियां नहीं हुई है। इसके लिए 75,000 सीटें अभी भी खाली है। 75,000 में अगर सरकार 60,000 भी पद फुलफिल कर ले तो बहुत हद तक बेरोजगारी की संख्या को कम की जा सकती है। तो जैसे ही कोई सरकार की तरफ से नई अपडेट आती है, हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।